हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर तो हो गया है, लेकिन सिर्फ नाम का सीज फायर है, नाम का है। इजराइल लगातार हमले किए जा रहा है, ऐसा दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ पहली बार सीज फायर होने के बाद मिसाइल और रॉकेट दाग दिए। हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ हमला किया, मिसाइलें छोड़ी, रॉकेट छोड़े, जिसके जवाब में इजराइल ने फिर से लेबनान के काफी सारे इलाकों में भयानक बमबारी की और उस बमबारी में तकरीबन 11 लोगों की मौत भी हो गई। दरअसल हिजबुल्लाह ने आरोप लगाया कि सीज फायर तो हो गया था, समझौता हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी समझौते को तोड़ते हुए इजराइल लगातार हमले कर रहा है। एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 52 बार इजराइल ने सीज फायर होने के बाद हमला किया। हमने बिचौलियों से शिकायत भी की, लेकिन उनसे शिकायत करना बेकार है। इजराइल किसी की नहीं सुनता है। नहीं। जब सारी हद पार कर दी इजराइल ने, तो उसके बाद जवाब में हमें भी हमला करना पड़ा। हिजबुल्लाह का कहना है कि हम हमला नहीं करते, हम सीज फायर का पूरी तरीके से पालन कर रहे थे, लेकिन इजराइल लगातार हमले जारी रख रहा था। 52 हमले किए तकरीबन, जिसके जवाब में हमें हमला करना पड़ा। हमले करने के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, जिसके बाद हमने हिजबुल्लाह के कई सारे ठिकानों को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के लड़ाके जहां से हमारे ऊपर मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार कर रहे थे, हमने उन मिसाइल लॉन्चरों को भी तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के कई सारे ठिकानों पर हमने खतरनाक बमबारी की। सीज फायर हो ही नहीं सकता दोस्तों कहीं पर भी, क्योंकि इजराइल इसको तो मजा आता है हर जगह पर बम गिराते हुए। बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। इजराइल का ये जो कट्टरपंथी नेता है बेन गबीर राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री है। ये नेतन्याहू की जो सरकार है उसकी गठबंधन में इसके भी नेता शामिल हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री भी है ये। तो ये अजीबोगरीब फैसले लेता रहता है। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल के अंदर इसको मान सकते हैं। इसने इजराइल की पुलिस को आदेश दिया है कि देश के अंदर मस्जिदें जो भी हैं, उन मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर जो अजान होती है उसको बंद कराएं। तुरंत सारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतरवाएं। अब आप कहेंगे फराज भाई, यहूदियों का देश है इजराइल, वहां पर मस्जिदें कहां से आ गई? देखिए, इजराइल के अंदर कुछ अरबी भी रहते हैं, कुछ मुसलमान भी हैं। इजराइल के अंदर कुछ गिनी चुनी मस्जिदें इजराइल में हैं और कुछ यरूशलेम के अंदर हैं। यरूशलेम का वो इलाका जो कभी फिलिस्तीन का हुआ करता था पूरा, आज भी फिलिस्तीन का है, लेकिन उस पर कब्जा जमा कर इजराइल बैठा हुआ है, तो वो इजराइल अपना ही देश मानता है। तो वहां पर बहुत सारे मुसलमान हैं, मस्जिदें भी हैं, उन मस्जिदों में अजान होती है, लेकिन कब्जा इजराइल का है। तो उस एरिया में सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने का आदेश इस नेता ने दे दिया है। कट्टरपंथी नेता कहा है कि अगर जो नहीं मानता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। यरूशलेम के रहने वाले फिलिस्तीनियों ने इस फैसले का विरोध किया है। इसका कहना है कि अजान होती है, शोर शराबा होता है, नमाज होती है, उससे भी शोर शराबा होता है, हमारी नींद में खलल पड़ता है, और न जाने कौन कौन सी भाई हमारे यहां भी इस तरह की बातें होती रहती हैं। उसी तरह की बातें इसने कही हैं और लाउड स्पीकर उतारने का आदेश दे दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं। 20 जनवरी को वो शपथ लेंगे। नेतन्याहू की बीबी से डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की। अमेरिका के अंदर दोनों की मुलाकात हुई। नेतन्याहू की बीबी सारा नेतन्याहू ने बहुत सारी बातें हमास के बारे में डोनाल्ड ट्रंप से कही। नेतन्याहू की बीबी से मुलाकात के कुछ ही देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्विटर एक्स पर पोस्ट किया गया हमास को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अगर 20 जनवरी से पहले गाजा के अंदर इजराइल के जो बंधक हमास ने बना रखे हैं उनको रिहा नहीं किया गया, तो 20 जनवरी के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी। उन लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा जो मानवता के खिलाफ ये अत्याचार कर रहे हैं।
ट्रंप आगे कहते हैं कि जिन लोगों ने यह किया है उन्हें अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी सजा दी जाएगी। अगर सही समय पर एक्शन नहीं लिया गया तो अमेरिका ऐसी सजा देगा जो आज तक किसी को नहीं मिली है। बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी से मिलने के बाद इतने सख्त तेवर डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाए हैं कि तबाही मचा देंगे अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया, और अमेरिका ने इतिहास में इतनी सख्त सजा किसी को नहीं दी होगी जितनी सख्त सजा इन मानवता के दुश्मनों को दी जाएगी, यानी हमास के लोगों को दी जाएगी। हमास का कहना है कि बंधकों को रिहा एक ही शर्त पर किया जाएगा, जब तक पूरी तरीके से गाजा में सीज फायर नहीं होगा, सेना की वापसी नहीं होगी और हमारे जो लोग इजराइल की जेलों में बंद हैं वो वापस नहीं आ जाते, इजराइल के बंधक नहीं छोड़े जाएंगे। उधर नेतन्याहू कह रहा है कि हम सीज फायर तभी करेंगे जब हम हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। इब्रू मीडिया का अखबार यदियोत अहरनोत लिखता है कि हमास ने अभी तक जावालिया में सरेंडर नहीं किया है। हमास लगातार जावालिया में इजरायली सेनाओं पर नजर रखने में कामयाब रहा। इस ऑपरेशन के दौरान जावालिया में हुए टकराव में करीब 30 इजरायली लड़ाके मारे गए हैं। मरे हुए सैनिकों की औसत संख्या हर 2 दिन में एक सेनानी है, जिसमें 401 भी ब्रिगेड के कमांडर भी शामिल हैं। हमास अभी भी डटकर सामना कर रहा है इजराइल की सेना का। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ये हमेशा फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहे हैं। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जो संस्था है UNRWA उसको अपनी फंडिंग बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि UNRWA की वो फंडिंग बढ़ाएंगे। UNRWA के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, फिलिस्तीन के अंदर ये यूनाइटेड नेशंस की संस्था काम करती है। दुनिया भर के कई सारे देश इस संस्था को फंडिंग देते हैं, उससे फिलिस्तीनियों का खर्चा उठाया जाता है। तो उसको फंडिंग बढ़ाने की बात इन्होंने कही है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिसका ताल्लुक मस्जिद अक्सा से दूर दूर तक नहीं है, जिसके लिए कोई मायने नहीं रखती है मस्जिद अक्सा, लेकिन फिर भी फिलिस्तीनियों के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए इस तरीके से सपोर्ट में है। और दूसरी तरफ हैं तुर्की वाले चच्चा और भी सारे लोग, बादशाह लोग, हुक्मरान, जिनका ताल्लुक मस्जिद अक्सा से है, किबला अव्वल है इन सभी का, लेकिन फिर भी कोई खैर नहीं ले रहा है। सीरिया के अंदर सब भिड़े हुए हैं, सीरिया के अंदर कब्जा करने में लगे हुए हैं, व्यापार लगातार इजराइल से कर रहे हैं। क्या कहूं, शब्द नहीं है मेरे पास। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का दोगलापन अभी भी जारी है। दोगलापन वाले बयान अभी भी आ रहे हैं। ये कहते हैं कि तुर्की सीरिया में हाल के घटनाओं पर करीब से नजर रख रहा है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति एहुद ओलमर्ट हैं। ये कहते हैं कि इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान, हिजबुल्लाह या हमास नहीं है। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो खुद बेंजामिन नेतन्याहू है। चलते चलते खबर मैं आप लोगों को अपने देश की भी बता देना चाहता हूं। इस वक्त हमारे देश के अंदर मस्जिदों में, दरगाहों में मंदिर होने के दावे बहुत सारे ठोके जा रहे हैं। ज्ञानवापी का मामला आपको मालूम होगा, संभल में क्या कुछ हुआ वो भी आपको मालूम है। अब अजमेर दरगाह को लेकर दावा कर दिया गया है कि यहां पर भी मंदिर हुआ करता था। एक और खबर आ रही है कि बदायूं के अंदर भी एक जामा मस्जिद है, उस जामा मस्जिद को लेकर भी याचिका दायर की गई है कि इसका भी सर्वे कराया जाए। यहां पर भी पहले मंदिर हुआ करता था। 850 साल पुरानी मस्जिद है, मुस्लिम पक्ष का कहना है, लेकिन उसको मंदिर बताया जा रहा है। उसको लेकर भी याचिका दायर कर दी गई है हिंदू संगठन की तरफ से। और एक खबर और आ रही है कि जो जामा मस्जिद है दिल्ली की, उस जामा मस्जिद के सर्वे कराने की भी मांग को लेकर ASI को पत्र लिखा है। पत्र किसने लिखा है? जो अजमेर दरगाह को लेकर जिन्होंने याचिका दायर की है, उन्हीं ने दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर भी सर्वे कराने की मांग की। और इसको लेकर भी शायद ये कोर्ट पहुंच जाए। जितनी भी बड़ी बड़ी पुरानी मस्जिदें हैं, उन सभी मस्जिदों में मंदिर होने के दावे लगातार सामने
आते जा रहे हैं। आते क्या जा- कहना है इन सारे मामलों को लेकर आप लोगों का कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।